बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, आँखें अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया हमें वो बेहतरीन तोहफ़ा है जिसकी वजह से हम दुनिया में मौजूद रंगीनियों के साथ साथ इसमें मौजूद नज़ारों और अपने प्यारों को भी देख सकते हैं। ये हमारी शख्सियत का आईना तो होती ही हैं, लेकिन इनमें मौजूद चमक और इनसे बाज़ों का छलकते हुए आंसू हमारे एहसासात और जज्बात की अक्कासी करते हैं। आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के हवाले से, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमें पलकें दी हैं। इसके साथ साथ आँखों में जो मौजूद कतरे हैं वो भी प्रोटेक्शन के लिए हमें दिए गए हैं, ताकि हमारी आँखें जो हैं वो हर वक्त वेट रह सकें और डिफरेंट बीमारियों से बच सकें। वो आँखें जिनकी वजह से हमारी दुनिया रोशन है, उन आँखों की प्रोटेक्शन किस तरह से करनी चाहिए और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग सम सिंपल प्रिकॉशनरी मेजर्स। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अली हैदर मिर्ज़ा, जो कि बहरिया टाउन एज वेल एज़ इफ्तिखार आई हॉस्पिटल में एज अ आई सर्जन काम कर रहे हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन करने जा रही हैं डॉक्टर फ़रा इस्लाम, जो कि सर्जन हैं और इस्लाम आई सेंटर और अमानत आई सेंटर में काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। जी डॉक्टर मिर्ज़ा, आप ये बताइएगा कि आई एग्ज़ामिनेशन जो है वो किस कदर इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है कि हम आई एग्ज़ामिनेशन करवाते रहें, और बच्चों की अगर स्पेशली बात की जाए तो हाउ फ्रीक्वेंटली शुड वी टेक देम टू एन आई स्पेशलिस्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का डॉक्टर शुमाइला। बच्चों की एग्जामिनेशन स्कूल गोइंग एज में एंट्रेंस पे मस्ट होनी चाहिए, 3 इयर्स पे, 7 इयर्स, 13 इयर्स, ये मैंडेटरी है, क्योंकि इन्हीं एजेस पे हमें पता चल सकता है कि बच्चों की नज़र अगर वीक है तो हम उसको उस वक्त केयर कर सकते हैं। उनको स्पेक्टिकल्स दी जा सकती हैं, जो उनकी ट्रीटमेंट है प्रॉपर, वो हम उस वक्त कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा जब 40 इयर्स हो जाएँ, डैट इज़ द मैंडेटरी एज फॉर यंगर पेशेंट्स और ओल्डर पेशेंट्स, जहाँ उनको कैटरेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, ग्लाकोमा डेवलप हो जाते हैं, तो ईयरली बेसिस पे होना चाहिए। अच्छा। और अगर कई लोगों को बीमारियां हैं, शुगर है, हाइपरटेंशन है, तो उनको हर साल अपना एक दफ़ा मुआयना लाजमी कराना चाहिए। अच्छा, तो अगर बच्चों में आई साइट वीक हो रही हो तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पेरेंट्स को किस तरह से पता चलेगा कि बच्चे की आई साइट वीक हो रही है? सबसे पहले तो स्कूल से कंप्लेन आएगी। अच्छा। ठीक है, जो मोस्टली पेशेंट्स बच्चे आते हैं, हेडेक्स होती हैं, ठीक है, राइटिंग में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चों को, और ये बेसिक जो उनकी कंप्लेंट्स होती हैं। अच्छा। पेरेंट्स खुद देखते हैं, टीवी देख रहा है बच्चा तो उसको प्रॉपर नहीं हो रहा, चीज़ों को करीब करके देख रहे हैं। हाँ, टीवी के करीब बैठना शुरू कर हो जाते हैं। अच्छा। गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको करीब कर लेते हैं, तो इस तरह प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो सकती हैं। सही। डॉक्टर फ़रा, बच्चों की तो हमने बात कर ली, अब आ जाते हैं ज़रा जेनेटिक्स की तरफ कि जेनेटिक्स का कितना रोल है। अगर पेरेंट्स को ग्लासेस लगी हुई हैं आजकल, क्योंकि जिस तरह मुझे भी लगी हुई हैं, मेरे हस्बैंड को भी हैं, तो क्या बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर दोनों पेरेंट्स को ग्लासेस लगी हों तो बच्चों को मस्ट लगेंगी ग्लासेस? बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जेनेटिक्स का एक हद तक रोल ज़रूर है, ख़ास तौर पे मायोपिया इनहेरेंट होता है, और अगर पेरेंट्स को ग्लासेस लगी हों और अगर ख़ास तौर पे हाई नंबर्स लगे हों तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को 2-3 साल की उम्र से ही चेक करवाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये डिसऑर्डर्स इनके साथ साथ लेज़ी आई भी होने का ख़तरा होता है, और अगर वक्त पे ग्लासेस लग जाएं और कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह बच्चे करें तो इवन लेज़ी आई से भी बच सकते हैं। अच्छा, तो जो प्रेग्नेंट माँ होती है उसकी डाइट का भी कोई इम्पैक्ट होता है? बिकॉज वी रिसेंटली डिड अ प्रोग्राम और हमने उसमें डिस्कस किया कि इवन जो बच्चों के दांत होते हैं उसमें बड़ा रोल होता है कि माँ हमल के दौरान क्या खुराक खा रही है, तो आइज़ पे भी कोई इफ़ेक्ट होता है खुराक का? मेरे ख्याल से अगर सिर्फ प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हेल्दी बैलेंस डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट रिच सप्लीमेंट जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स वो सब मौजूद हो, और इसके अलावा आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी ना हो। अदरवाइज़ बहुत स्पेसिफिकली कोई डाइट ऐसी नहीं है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए रिकमेंड की जाती है इन कनेक्शन फॉर द आइज़ ऑफ द चाइल्ड। यानी ओवरऑल आप हेल्दी डाइट ले लें। Exactly. अच्छा, अब आ जाते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स की तरफ। मैंने भी बताया मुझे ग्लासेस लगी हुई है और उसकी एक वजह ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हमारी तरह, और वो बच्चे जो कि स्क्रीन्स पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, उनके मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लाइट को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर लाइटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई ऑलवेज रिमेंबर कि हमें सिखाया जाता था
कि ब्राइट लाइट होनी चाहिए, पीछे की तरफ से आनी चाहिए। मैंने आजकल बच्चों को देखा है कि वो इतने करीब करके पढ़ रहे होते हैं कि आगे बिल्कुल शेडो पड़ रहा होता है उनके पेपर पे। तो क्या तरीका होना चाहिए पढ़ते वक्त? लाइट कितनी इम्पोर्टेंट है? लाइट बेसिक है ही, लाइट हर आइज़ का काम भी लाइट में देखना है। तो लाइट प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, जिस तरह आपने बताया हेडलाइट होनी चाहिए, सर पे प्रॉपर बैक साइड से लाइट आ जानी चाहिए, ठीक है। बाकी प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, आज का सारा वर्क ही स्क्रीन पे हो रहा है, तो डिस्टेंस एक प्रॉपर होना चाहिए। और ब्रेक्स लेनी चाहिए, आफ्टर स्टडी 20 मिनट्स के बाद ब्रेक लेनी चाहिए, ठीक है। और हेल्दी इनटेक लेना चाहिए। सही, बिल्कुल। आपने स्टडी करे लेकिन उसमें ब्रेक्स भी ले, और आफ्टर 20 मिनट्स आपने 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट अवे देखना है, राइट? सही। अच्छा, अब आ जाते हैं स्क्रीन्स की। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इखलाकियात और कारोबार के मौजू पर सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इखलाकियात और कारोबार का आपस में गहरा ताल्लुक है, कारोबार एतमाद पर चलते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। स्कूल से फारिग होते हैं तो गेम्स दे वांट टू प्ले ऑन देयर टैबलेट या फ़ोन पे, तो ये कितनी डैमेजिंग है फॉर द आइज़, और इनसे जो निकलने वाली शुआएं हैं वो हमारी आंखों से गुजर कर ही हमारे ब्रेन तक जाती हैं और इवन हमारी स्लीप को भी डिस्टर्ब करती हैं। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर फराह? इसमें सबसे पहले तो ये है कि जितनी आजकल लेटेस्ट रिसर्च है वो सब कहती है कि आइज़ पर और ख़ास तौर पे डेवलपिंग आइज़ पे यानी बच्चों की आइज़ पे स्क्रीन टाइम का असर होता है। इसलिए सबसे पहले लिमिट करना चाहिए स्क्रीन टाइम को। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में 1 to 2 आवर्स क्यूमुलेटिव स्क्रीन टाइम उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ केयर्स हैं जो कि हर स्क्रीन इस्तेमाल करने वाले इंसान को करनी चाहिए, और वो ये है कि सबसे पहले तो वो स्क्रीन पे काम करते हुए बार बार अपनी आइज़ को ब्लिंक करें, क्योंकि आंखें झपकने की फ्रीक्वेंसी स्क्रीन्स पे काम करते हुए बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ड्राई आइज़ भी होती हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे काम करते हुए बीच में बार बार गैप लेना चाहिए। वही जिस तरह आपने बताया कि हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूर और करीब देखने की एक्सरसाइज करें। इसके अलावा यह है कि हीटिंग कूलिंग के सामने ना बैठें, एंड देन इन एडिशन टू दिस ऑल अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि फ्लूइड डेफिशिएंसी और पानी कम पीने की वजह से भी आइज़ बहुत ज़्यादा ड्राई और फिर उसकी वजह से जो थकी और आंखों में तनाव वगैरह वो देखा गया है। तो स्क्रीन टाइम कितना देना चाहिए, मतलब रफली कितना जो टाइम है आपके दिन का आप स्क्रीन को दे सकते हैं या गुजार सकते हैं उस पर? देखिए, अगर आइडियल उसकी की जाए तो बच्चों में तो इट शुडंट बी मोर देन 2 hours in the whole day, लेकिन बड़ों में इट्स सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका काम ही स्क्रीन्स पे हैं, तो इसलिए उन लोगों को मेरे ख्याल से स्क्रीन केयर पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए रादर देन बिकॉज दे कांट डिक्रीज स्क्रीन। लेकिन हाँ, जो आप एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम जो आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है जिस पे लोग बैठ के गेम्स खेलते हैं, या वो जो फेसबुक में बैठ जाते हैं, मतलब सोशल मीडिया का यूज़ वो शायद कम किया जाए, तो दैट शुड बी वेरी गुड। तो कुछ ऐसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी है जिसको लगाकर हम अपने आँखों को बचा सकते हैं, जिस तरह कि आप टैबलेट पे कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लें, या जिस तरह ग्लासेस होती हैं उन पे एंटी ग्लेयर कोटिंग आती है, और तो क्या करना चाहिए? कुछ इस तरह के मेजर्स ले सकते हैं हम लोग? डेफिनेटली लेने चाहिए, जो न्यू आ रहे हैं सब कुछ लेना चाहिए, और बेसिकली स्क्रीन टाइम लेस होगा तो आप हैजर्ड से बच सकते हैं। सही तो आजकल नए जो मोबाइल फोन्स हैं उनमें इवन वार्मर टोन्स रखी गई हैं। सही राइट। और इसी तरह अगर गर्मियां आने वाली हैं, बल्कि आ चुकी है ऑलमोस्ट, सही, तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस का किस कदर रोल है? सन ग्लासेस यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए? बिल्कुल, यूवी हर किसी को यूज़ करनी चाहिए, इवन बच्चों को, बड़े लोग यूज़ करते हैं ड्राइविंग वगैरह के लिए, जो जिनका प्रोफेशन आउटसाइड होता है, एक्सट्रीम वेदर में लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हर किसी को यूज़ करें, क्योंकि सनलाइट को प्रोटेक्ट करते हैं, डस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, आइस में जो आपकी इन्फेक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है इससे।
तो एवरीबॉडी शुड वियर सनग्लासेस, एक एडवाइस है जो ये हमारा मैसेज है आज का कि आप सनग्लासेस और गुड क्वालिटी की सनग्लासेस। ये नहीं कि आजकल एज वेंडर्स सेल कर रहे होते हैं, वो उनका कोई फायदा नहीं होता। तो जो प्रोटेक्ट कर सकती हैं ग्लासेस सनग्लासेस उनको यूज करें, जस्ट लाइक अ वॉच वियर करते हैं, शू वियर करते हैं गुड क्वालिटी का, इस तरह सनग्लासेस को भी पार्ट ऑफ अपनी बॉडी का बनाएं। ठीक, सही। अच्छा, ड्राई आइज का जिक्र आपने किया, तो ये किस वजह से हो जाती हैं और अगर ड्राई आइज हो जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि लेंसेज यूज़ कर रहे होते हैं उनको ये मसला कॉमनली देखा गया है कि उनकी आइज बड़ी ड्राई हो जाती हैं। तो एक तो वजूहात बताएं और फिर इसका सोल्यूशन भी हमें बताएं। ये ड्राई आइज आजकल तो सबसे कॉमन जो कॉज है वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है। अच्छा। और जैसे कि मैंने बताया कि उसमें ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी बहुत रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ेस भी हैं जिनके साथ ड्राई आइज़ पैदा हो जाती हैं, जैसे जोड़ों की तकलीफ वगैरह बड़ी उम्र में, जिनमें जिस तरह बाकी बॉडी की सिक्रीशंस डिक्रीज होती हैं उसी तरह आंखों की भी टेयर प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों में जो वो हार्श इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, बहुत एक्सट्रीम ऑफ वेदर से एक्सपोज्ड होते हैं, उनमें भी ड्राई आइज़ डेवलप हो जाती हैं। एलर्जीज़ भी आंखों में ड्राइनेस पैदा करती हैं। सो सब जो इसका ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। अगर कॉज है स्क्रीन टाइम तो स्क्रीन टाइम वही रिड्यूस करें, उसके दरमियान आंखों को फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करें। अच्छा, कुछ आई ड्रॉप्स वगैरह भी डाल सकते हैं। कुछ लोग अर्के गुलाब को भी यूज करते हैं। वो नहीं, हम रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि यू डोंट नो कि वो अर्के गुलाब कितना जेन्युइन है। ग्लाकोमा कॉज कर देता है, वन ऑफ द लीडिंग कॉज, स्टेरॉइड्स, जस्ट लाइक बेटनीसोल। इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। गुलाब सुन के तो हमें लगता है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट होगा, तो आप इससे नहा सकते हैं लेकिन आंखों में ना डालें। इसका ये मैसेज ये हर कोई अर्के गुलाब घर में यूज करता है, आंखों में डालते हैं जी, आंखें फ्रेश हो जाएंगी। लेकिन इसके लेट टर्म जो होते हैं ग्लाकोमा, जो स्टडीज आई हैं, रिसर्चेज आई, ग्लाकोमा काला मोतिया हो जाता है इसके साथ। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्लैरिफाई किया आपने कि ये मत यूज करें क्योंकि आपको इंग्रेडिएंट का नहीं पता। इसी तरह सुरमे की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि वो पैदा होते हैं और उनको सुरमा लगा दिया जाता है। वो कितना डैमेजिंग है? बिकॉज आजकल तो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं से ओरिजिनल सुरमा मिल सकता है। इसमें जो है जी, इसमें क्योंकि इस्लामिक भी आ जाती हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा। जो रिसर्चेज हैं कोई हैं, लेकिन इस्लामिक लोग कहते हैं जी सुन्नत नबवी है, उस हिसाब से डालते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस इसमें इसका कोई रोल नहीं है कि सुरमा कोई आइज को अफेक्ट करता है। ठीक है, वो फॉरेन बॉडी जो आई में जाती है, उसकी इंग्रेडिएंट्स फिर तो वाटरिंग ही हो सकती है उससे, जो लेकिन देयर आर सम थिंग्स जिस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, तो क्यों रहने देते हैं हम लोग, आपकी पर्सनल चॉइस है। इसमें देखना चाहिए कि आपको अगर खालिस सुरमा मिल रहा है जिसके बारे में इस्लामी तौर पे कहा गया था, मेरे ख्याल से तो आजकल प्योर मिलता ही नहीं है। प्योर तो आजकल कुछ भी नहीं है सिवाय माँ बाप के प्यार के, राइट। अच्छा, सही। ड्राई आइज जब होती है तो लोग रब बहुत ज्यादा करते हैं उनको, तो रबिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और अगर आपको इचिंग हो रही है, जिस तरह एलर्जीज की भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि एलर्जी जब होती है तो काफ़ी इचिंग होती है, तो फिर किस तरह से इचिंग करनी चाहिए डॉक्टर फरा? देखिए, इचिंग आँखों के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है। उससे आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ आँखों की डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है, बल्कि आँख का कॉर्निया भी उसमें एक कर्व आना शुरू हो जाता है और वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। कभी कभार कॉर्निया बाहर की तरफ उसकी कोनिंग शुरू हो जाती है और परमानेंटली विजन डैमेज हो सकती है। इसलिए चूँकि हमारे रीजन में एलर्जीज बहुत ज़्यादा हैं आँखों की, इसलिए मेरे ख्याल से बच्चों को, आपको जैसे ही लगे कि बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा रबिंग कर रहे हैं, एक तो उनको मना करें और डॉक्टर को दिखाइए ताकि उनको एलर्जीज़ के लिए बर वक्त दवाई शुरू की जा सके। आजकल बहुत से सेफ ड्रॉप्स अवेलेबल हैं जो कि रेगुलरली यूज़ करने से बच्चे रबिंग से और उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बहुत आसानी से बच सकते हैं। नाम ज़रा अगर आप बता दें हमें कि कौन से ड्रॉप्स अच्छे हैं। मेरे ख्याल से ये कंडीशन टू कंडीशन इस तरह बताना, खुद से ड्रॉप्स मत डालिए। यही मैसेज एक और भी हम देना चाह रहे हैं नाजरीन कि आपने खुद से ड्रॉप्स यूज नहीं करने, डॉक्टर के पास जाएं और वो जो ड्रॉप्स रिकमेंड करें वो इस्तेमाल करें। ठीक है, एलर्जीज के क्या सिम्टम्स होते हैं? क्या आंखों में से पानी आने लग जाता है? कैसे पता चलेगा कि ये जो पानी आ रहा है ये एलर्जी की वजह से है? अगर आंखें लाल रहना शुरू हो जाएं, उनमें खारिश बहुत ज़्यादा हो, पानी आए और कुछ सूजी पलकें रहना शुरू हो जाएं, तो ये सब एलर्जी के साइंस हैं।
और बच्चे तो ख़ास तौर पे आंखें इतनी ज़ोर से रब करना शुरू कर देते हैं, तो ये सब जैसे ये इनमें से कुछ भी नज़र आए बच्चों को ज़रूर चेक कराना चाहिए, और बड़ों को भी अगर ये सिम्टम्स हैं तो उनको ज़रूर चेक करवाना चाहिए कि किस वजह से ऐसे हो रहा है। अच्छा, एक तो हमने दूर की नज़र की बात कर ली कि आप जब आंखें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं तो उसकी वजह से आपकी आईसाइट वीक हो जाती है। अब आ जाते हैं प्रेस बायोपिया, जो कि एज रिलेटेड है और आपकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो उससे कैसे बच सकते हैं? कैसे हम डिले कर सकते हैं कि हमें रीडिंग क्लासेस जो है वो जाके अगर 40s में लगनी है तो वो 50s में लगे? डाइट ही है, डाइट हेल्दी डाइट हो तो आपके प्रोटीन्स स्टेबल रहें और उसकी वजह से मसल वीकनेस ना हो। अच्छा। लेकिन 40 इयर्स के बाद ग्लासेस लगती हैं। अच्छा, और ग्लासेस यूज करें सही, तो लोग नहीं लगाते, लेकिन वो हेडेक स्टार्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से लोग डिले करते हैं, डिस्टेंस को दूर कर लेते हैं देखने का, तो उस वजह से वो अपना रूटीन में अकोमोडेट कर लेते हैं। लेकिन ग्लासेस जिसको रिक्वायर्ड हैं मस्ट यूज़ करें, क्योंकि इजी लाइफ हो जाती है और आपको कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ठीक। अच्छा, जिस तरह के जो हमारा मायोपिया है जिसमें आपको दूर की नज़र कमज़ोर होती है और उसके लिए लेसिक सर्जरी आजकल की जाती है, तो क्या रीडिंग ग्लासेस जब आपको लग गई हैं तो उसके लिए भी आप कोई सर्जरी करवा सकते हैं, और अगर करवा सकते हैं तो कौन सी, और ये किस एज में करवा लेनी चाहिए? सर्जरीज हैं इसके लिए भी, नियर विजन के लिए भी, प्रेस बायोपिया के लिए भी सर्जरीज हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। अच्छा। ठीक है, सर्जरीज होती हैं लेकिन कितना ज़्यादा ड्रॉप्स भी आ गए हैं वैसे तो प्रेस बायोपिया के लिए। अच्छा। जो FDA अप्रूव्ड हैं, जो डाले जा सकते हैं, वर्किंग आवर्स में आप डाल लें। अच्छा। तो आप अगर आपने कोई किताब रीड करनी है तो आप वो डाल लें और थोड़ा सा उनका इफेक्ट 8 to 10 आवर्स रहता है। गुड थिंग इज कि अभी मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है। तो ड्रॉप्स आ चुके हैं जो प्रेस बायोपिया के लिए FDA अप्रूव्ड हैं। अच्छा अच्छा, लेंस का बताइए कि लेंस केयर कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह कि अभी हमने डिस्कस किया ड्राई आईज हो जाती हैं और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि लेंस की एक्सपायरी चेक नहीं करते, नंबर 1, उसके प्रॉपर जो लेंस का जो सोल्यूशन है उसको चेंज नहीं करते, एंड दे एंड अप हैविंग रेड आईज और खारिश हो रही है और काफ़ी वर्स सिचुएशन में वो लोग आ जाते हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या करना चाहिए। लेंस केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पे जैसे हमारी इन्वायरमेंट में डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लेंस यूज़ करते हुए ये एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले तो एक्सपायर्ड लेंस तो डेफिनेटली देखने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो सोल्यूशंस हैं वो टाइमली चेंज करनी चाहिए। इसके अलावा वो पहनते हुए भी केयर करनी चाहिए, कभी भी लेंस पहन के सोना नहीं चाहिए। लेंस रिलेटेड एलर्जी के साथ साथ लेंस रिलेटेड इन्फेक्शंस बहुत ख़तरनाक होती हैं, और हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लेंस रिलेटेड इन्फेक्शन बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो गई है, एंड इवन 1-2 दफ़ा पेशेंट्स की आइज़ एक्चुअली बाद में लॉस हो गई। अच्छा। सो इसलिए लेंसेज के साथ बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। कॉस्मेटिक लेंसेज को जितना अवॉइड कर सकें उसको अवॉइड करें तो बेहतर है। और मेरे ख्याल में अगर आइज़ और अदरवाइज फिट तो शायद लेज़र, अगर ग्लासेस सबसे बेहतर है, लेकिन अगर लेंस ही पहने हैं तो फिर उससे लेज़र सर्जरी अगर हो सकती है तो आई वुड करवा लीजिए। ठीक ठीक। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है और इसमें कौन कौन से रंग होते हैं जो कि नज़र नहीं आते, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अगर 2 लोग कलर ब्लाइंड हैं तो क्या दोनों को सेम कलर्स ही नज़र नहीं आते? यानी कहा जाता है कि ग्रीन कलर एक तो नज़र नहीं आता, एंड देयर इज अनदर वन, व्हिच कलर इज दैट? रेड ग्रीन और इस तरह के ना। तो कलर ब्लाइंडनेस का किस तरह से पता चलेगा, और ये क्या हमारी एवरीडे लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा होता है अगर कोई कलर ब्लाइंड है? डेफिनेटली कलर ब्लाइंडनेस मोस्टली तो मौरूसी है। अच्छा। ठीक है, लेकिन एक्वायर्ड भी होता है, कई बीमारियों में भी हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली यही 3 कलर्स हैं जो आपने बताया, रेड, ग्रीन और येलो, जो टोटली ब्लाइंड होते हैं। कईयों को रेड पार्शली ब्लाइंड होते हैं, कई लोग जिनको एक रंग नज़र आता है एक नहीं नज़र आता, इस तरह है। तो कलर ब्लाइंडनेस की बेसिकली आपके जो खुलिए होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स, उनकी बीमारी है। अच्छा। ठीक, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अच्छा। वैसे उसकी विजन बिल्कुल ठीक होती है, मोस्ट केसेस में ठीक है। मेडिकल